Good morning students. Today we are going to start the last topic of civics, chapter number 8, market around us. Topics to be covered are markets everywhere, markets and equality, points of inequality in markets and chain of market. Markets everywhere. स्टूडेंट्स अभी तक हम वीकली मार्केट और नेबरहुड शॉप्स पढ़ के आए हैं. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केट. ट्रेडिशनल मार्केट इज लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरिया. देखिए अब अगर आपने क्लोथ बाय करने हैं या शूज बाय करने हैं, आपको पता है कि वो जो शॉप है वो कहाँ पर कौन से एरिया में लोकेटेड है. ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है ये स्पेसिफिक एरिया में लोकेटेड होती है एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम. और ये एक पर्टिकुलर मैनर और टाइम में वर्क करती है. मतलब सुबह हमें पता है कि ये शॉप जो है वो 9 o'clock ओपन होनी है और इवनिंग में 8 o'clock या 8:30 क्लोज हो जानी है. तो ये इनका एक पर्टिकुलर मैनर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है. ठीक है, हमें पता है कि ये शॉप जो है ये संडे को क्लोज रहेगी. तो ये जो है ये ट्रेडिशनल मार्केट्स होती हैं जहां पर आपको पता होता है कि ये स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है या गुड है ये हमें उस मार्केट से मिल जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट. मार्केट टुडे. अब देखिए मार्केट टुडे, अब मार्केट टुडे इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह है ये मार्केट. अब हर जगह कैसे, अब देखिए हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, अब ये ऑनलाइन शॉपिंग आपको ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन क्या है ये हर जगह है. जैसे क्या है, आपको सिर्फ एक फोन लेना है, ठीक है, फोन या इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पर भी ऑर्डर जो है, ऑर्डर कैन बी मेड फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम. आप कहीं पर भी बैठे हो, चाहे आप छत पे बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बस में बैठे हो, ठीक है, किसी भी टाइम पे आप जो है वो ऑर्डर जो है वो जो प्लेस है वो कर सकते हो. क्लियर है. अब देखिए जो हम मार्केट एवरीवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मार्केट एवरीवेयर है, ठीक है, कोई भी चीज हम सेल कर सकते हैं. आप लोग डॉक्टर हॉस्पिटल्स गए होंगे, ठीक है, वहां आपने देखे होंगे कि कुछ लोग जो है वो बैग लेके खड़े होते हैं, ठीक है, और डॉक्टर की वेट कर रहे होते हैं. ठीक है, इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स. ठीक है, वो डॉक्टर्स की वेट कर रहे होते हैं. वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि सच पर्सन्स आर ऑल्सो इंगेज्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स. क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी गुड्स को बेचने आ रहे हैं डॉक्टर्स को. अब आप सोचोगे कि गुड्स कौन सी गुड्स, यहाँ पर कौन सी गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पर मेडिसिन की बात हो रही है. ठीक है, कि वो डॉक्टर्स को अपने कंपनी की अपने जो प्रोडक्ट वो लेकर आए हैं उनकी वो मेडिसिन दिखाएंगे और डॉक्टर उसको अप्रूव करेगा, तब वो जो सेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मेडिसिन को उस हॉस्पिटल में सेल करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स. सम मार्केट्स आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजिली. अब देखिए कुछ मार्केट्स हैं जिनको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. कार एंड कैचअप फाइनल प्रोडक्ट्स. अब देखिए कार और कैचअप जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम क्या है सीधा कार शोरूम जाते हैं कार को बाय करने के लिए. हम लोग क्या करते हैं, जो मॉल्स वगैरह हैं या शॉप्स वगैरह हैं वहां से हम कैचअप बाय कर लेते हैं. तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. क्लियर है स्टूडेंट. देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ. अब देखिए कई मार्केट ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता. अब कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है. अगर आपने कार खरीदनी है तो आप कार के शोरूम जाते हो, ना कि कार की फैक्ट्री जहाँ पर कार बन रही होती है. ठीक है, इसी तरह कैचअप के लिए हम कहाँ जाते हैं, कि किसी शॉप पे जाते हैं जहाँ से हम कैचअप जो है वो बाय कर सकते हैं, ना कि वहां पर जहाँ पर कैचअप जो है वो बन रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो जहां वो फाइनल प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं वहां पर हम कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें बाय कर लेते हैं, लेकिन जहां वो बन रहे होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होती. कई मार्केट्स ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो मार्केट्स असल में है कहाँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, इनकी भी अपनी एक मार्केट है, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए. बस बनाने वालों की अपनी एक मार्केट है, पर हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता. क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ मार्केट एंड इक्वालिटी. पॉइंट आउट द इनइक्वालिटीज. अब इनइक्वालिटीज आपको यहाँ पर दो शॉप्स की पिक्चर दिखाई दे रही है. एक तो स्मॉल शॉप्स सेलिंग क्लोथ्स और बिग शोरूम ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मनी चाहिए होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं.
ठीक है। अब स्मॉल ट्रेडर्स विद लिटिल मनी टू रन द शॉप्स वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप देयर शॉप्स। अब देखिए जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, अपनी जो शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनकी क्या होगी, कम होगी, लिटिल होगी, एज कंपेयर टू बिग शोरूम्स। बिग शोरूम्स अगर आपने खोलने हैं तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगी, ज्यादा चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अर्निंग द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल एज कंपेयर टू शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब देख ले जो वीकली मार्केट के ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है वो लिटिल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू शॉप ओनर्स इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वहां पर क्या देखिए जो वीकली मार्केट जो होगा वहां पर प्राइस जो होगा वो लो होगा, ठीक है, इसीलिए अगर वो ज्यादा भी बेचेगा तो उसे अर्निंग कम होगी। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके रेट जो है वो हाई होते हैं, इसलिए एक या दो सेल भी हो गए तो एज कंपेयर टू वीकली मार्केट वो ज्यादा कमा रहे हैं। बायर्स देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। अब देखिए हम बायर्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जो हैं ज्यादातर जो कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके पास ज्यादा मनी नहीं होता, तो वो क्या है चीपेस्ट गुड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, और जिनके पास पैसा होता है वो शॉपिंग मॉल्स में जाके बाय करते हैं। प्रॉफिट्स वीकली मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी अर्निंग जो होती है वो लिटिल होती है, इसलिए उनको प्रॉफिट भी क्या होता है, कम मिलता है एज कंपेयर टू रेगुलर शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो ये सारे चीजें, ये सारे फैक्टर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, बायर, प्रॉफिट्स, ये किस पे डिपेंड करता है, मनी। जिसके पास मनी होगा वो क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, अर्निंग भी ज्यादा होगी, प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे, और बायर्स जो है वो शॉपिंग मॉल्स में जा पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चेन ऑफ मार्केट, ये हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स। इन चेन ऑफ मार्केट देयर इज अ बिग ग्रुप ऑफ सेलर्स, द होलसेलर ट्रेडर्स फर्स्ट बाय गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज। अब देखिए चेन ऑफ मार्केट जो है उसमें क्या होता है, ये ग्रुप होता है सेलर्स का, जिसमें होलसेलर ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब देखिए यहाँ पे चेन ऑफ मार्केट आपको बताया जा रही है कि प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदेगा। क्लियर है? तो ये एक चेन में काम करता है। इट इज थ्रू दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। मतलब क्या है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, अब होलसेलर ने अलग अलग रिटेलर्स को बेच दिया, रिटेलर्स ने अलग अलग कंज्यूमर्स को बेच दिया। तो ये चेन ऑफ मार्केट के थ्रू क्या हुआ कि एक जगह का जो प्रोड्यूस है वो हर जगह पहुंच गया। When things are sold, it encourage production and new opportunities are created for people to earn. और देखिए जब कोई प्रोडक्शन होता है, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो जब वो सेल हो रही है तो उसके साथ क्या होती है, लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है, न्यू जॉब्स मिलती है, ठीक है, और लोग जो है वो अर्न कर पाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? Student, this is your homework. Read page number 100, 101 and 102 from your textbook. Solve the following questions in your SST notebook. First question is, explain how a chain of market is formed. What purpose does it serve? ठीक है, chain of market किस तरीके से फॉर्म होती है और इसका पर्पस क्या है। एंड सेकेंड इज, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कि बाइंग और सेलिंग जो है हम बिना मार्केट जाकर भी हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, तो विद एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।